गांव धवलपुर के किनारे एक पुराना कब्रिस्तान था। गांव वाले दिन में भी वहां जाने से डरते थे क्योंकि कहते हैं वहां की मिट्टी में एक चुड़ैल दफन थी जिसका श्राप आज तक जिंदा है। चुड़ैल का किस्सा सदियों पहले उस गांव में कमला नाम की औरत रहती थी। लोग कहते हैं वह तांत्रिक विद्या जानती थी। ठाकुर ने उसे जादू टोने के आरोप में जिंदा जलवाया। मरते वक्त वह चीखते हुए बोली, मैं लौटूंगी और तुम्हारी औलादों की औलाद तक चैन से नहीं जी पाएगी। गांव वालों ने उसकी राख वहीं कब्रिस्तान में दबा दी। लेकिन रात से ही अजीब घटनाएं होने लगी। कोई वहां से गुजरता तो उसकी चीखें सुनाई देती, मुझे मिट्टी से बाहर निकालो। पहला हादसा, एक रात गांव का लड़का हरीश शराब के नशे में कब्रिस्तान से गुजर रहा था। उसने हंसते हुए कहा, अगर सचमुच चुड़ैल है तो सामने आकर दिखा। अचानक ठंडी हवा चली और कब्रों पर रखे दीपक अपने आप बुझ गए। हरीश के कदम लड़खड़ा गए। उसे लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। उसने पीछे देखा, सफेद कपड़े में जली हुई काली औरत खड़ी थी। उसका चेहरा राख की तरह झुलसा हुआ, आंखें लाल और बाल खुले हुए। हरीश चीखता हुआ भागा, लेकिन कुछ ही कदमों बाद जमीन में धंस गया जैसे किसी ने उसके पैरों को पकड़ लिया हो। उसकी चीखें पूरी रात गूंजती रहीं। सुबह कब्रिस्तान में बस उसकी चप्पल और खून के धब्बे मिले। दूसरी घटना, गांव वाले डर गए, लेकिन कुछ युवक मजाक उड़ाने लगे। उन्होंने कहा, ये सब कहानियां हैं, हम सब मिलकर कब्रिस्तान में रात गुजारेंगे। 5 युवक टॉर्च लेकर पहुंचे। रात का सन्नाटा भयानक था। टॉर्च की रोशनी बीच बीच में बुझ रही थी। अचानक उन्हें एक कब्र पर ताजा खून टपकता दिखा। उनमें से एक बोला, ये कैसी कब्र है? तभी कब्र का मिट्टीदार ढक्कन हिला और उसमें से हाथ बाहर निकला। पांचों चीखकर भागने लगे, लेकिन रास्ता जैसे लंबा होता गया। पीछे से वही जली हुई औरत भागते भागते हवा में उड़कर उनके सामने आ खड़ी हुई। उसकी चीख इतनी डरावनी थी कि एक लड़के का दिल वहीं धड़कना बंद कर गया। बाकी 4 अंधेरे में भागे। सुबह गांव वालों ने देखा, चारों युवक पूरी तरह पागल हो चुके थे। उनकी आंखें फटी हुई और मुंह से सिर्फ एक ही शब्द, वो आ रही है, वो आ रही है। कब्रिस्तान का राज बुजुर्ग बताते थे कि चुड़ैल का श्राप है कि हर पीढ़ी से कोई ना कोई उसकी भेंट चढ़ेगा। रात को उसकी आत्मा कब्र से बाहर आती और कब्रिस्तान के रास्ते से गुजरने वालों को पकड़ लेती। कहा जाता है जब हवा में जलती हुई मांस की गंध फैले तो समझ लो चुड़ैल वही है। आखिरी शिकार। शहर से आए एक पत्रकार विक्रम ने इन बातों को अफवाह समझा। उसने कहा, मैं कैमरे में सब साबित करूंगा कि ये सब झूठ है। वह रात को अकेला कब्रिस्तान पहुंचा, कैमरा ऑन किया और बोला, अगर सचमुच कोई चुड़ैल है तो सामने आ। अचानक कैमरे की स्क्रीन पर धुंधली परछाई दिखने लगी। फिर वह साफ हुई। वही जली हुई औरत, आंखें खून से टपकती हुई, सीधे कैमरे के लेंस में घूर रही थी। विक्रम घबराया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन कैमरे में उसकी ही रिकॉर्डिंग सुनाई दी, तू अब कभी लौट नहीं पाएगा। अगली सुबह गांव वालों को कब्रिस्तान में टूटा हुआ कैमरा मिला। उसमें आखिरी वीडियो रिकॉर्ड था। विक्रम जमीन पर घिसटता हुआ चीख रहा था और उसके पीछे जली हुई औरत धीरे धीरे रेंगते हुए उसे पकड़ रही थी। विक्रम कभी नहीं मिला। आज भी कहते हैं रात को अगर कोई उस कब्रिस्तान से गुजरता है तो उसे जली हुई औरत के खुले बाल और लाल आंखें दिखाई देती हैं, और अगर कोई उसकी चीखें सुन ले तो वह अगली सुबह कभी जिंदा नहीं मिलता। यह थी कब्रिस्तान की चुड़ैल, एक ऐसी दास्तान जिसे सुनकर कोई भी इंसान आधी रात को कब्रिस्तान से गुजरने की हिम्मत नहीं करेगा।